Hello everyone and welcome back to another video, and in this video we will discuss about how to create a backend server using Node.js। आप उसको चला के भी देखेंगे एंड कुछ रिक्वेस्ट को हैंडल्स भी करेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पर एक डायरेक्टरी मैंने बना दी है एंड एक सर्वर की फाइल बनाएंगे। सो कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे तो सर्वर डॉट जे एस या फिर इंडेक्स डॉट जे एस, दोनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। तो सर्वर डॉट जे एस की मैंने यहाँ पर फाइल बना दी है। So, prerequisite of this video, I hope you have the understanding of HTTP, HTTPS क्या होता है, local host and ports क्या होते हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। So, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर import करेंगे HTTP को। ये इनबिल्ट होता है नोड के अंदर। So, import HTTP from HTTP। ठीक है, ओके। सो एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर HTTP import हमने कर दिया। अब हम इससे एक सर्वर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो सिंपल नाम दे देंगे कॉन्स्ट ऐप, नाम रख सकते हो आप इसका। ठीक है, और इस एच टी टी पी को यूज़ करके हमने एक सर्वर बनाएंगे, एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर। सो क्रिएट सर्वर एक मेथड होता है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम सर्वर यहाँ पर बना सकते हैं। सो एज यू कैन सी ऐप नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा सर्वर यहाँ पर बन चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस पे एक रिक्वेस्ट आएगी, जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसका आप रिस्पॉन्स दोगे। आप अनलाइक एक्सप्रेस जेएस यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट एंड नहीं करना होता, सेंड नहीं करना होता, यहाँ पर एंड यूज करते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी हम सिंपल सा एक रिस्पॉन्स भेज रहे हैं दैट विल बी सर्वर इज रनिंग। ठीक है, आप एक सिंपल सा रिस्पॉन्स यहाँ पे भेज सकते हो, सर्वर इज रनिंग का। एंड लेट्स जस्ट टर्न दिस एक्सटेंशन ऑफ, इसे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्वर बन चुका है। ऑब्वियसली बात है, सर्वर बन गया है, ये पता कैसे चलेगा, उसको हमको किसी ना किसी पोर्ट पे लिसन करवाना पड़ेगा जहाँ पर हम फ्रंट एंड की कोई भी रिक्वेस्ट को भेजेंगे। ठीक है, सो ऐप के अंदर हमारा सर्वर है, उसको लिसन करना है किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे। सो हम यहाँ पर कोई भी पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 3000 पे लिसन कर लेते हैं इसको, और ये कॉल बैक लेता है। सो कॉल बैक लेने के बाद आप यहाँ पर एक सिंपल सा एक मैसेज कर सकते हो, जैसे आपका सर्वर किसी पोर्ट पर रन होने लग जाए। सो कंसोल लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। वैसे ये डायनेमिकली हम लिखते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं इसको सिंपल ही रखना चाहता हूँ। तो एक 3000 का पोर्ट है जिसको यहाँ पर मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया। एंड हमें ये कैसे पता चलेगा सर्वर रन हो रहा है कि नहीं, तो टर्मिनल खोल लेंगे कंट्रोल जे करके। सो एज यू कैन सी डेफिनेटली आपके पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए ऑलरेडी। तो अगर मुझे ये फाइल रन करनी है तो मुझे सिंपल यहाँ पर लिखना है नोड स्पेस, इस फाइल के इनिशियल लिख दो एंड टैब दबा दो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। एंड एंटर करेंगे। सो एज यू कैन सी सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, ये मैसेज आ गया, तो इसका मतलब सर्वर हमारा रन कर रहा है। अगर ये कंटिन्यूसली रन करता है, कोई मैसेज इसके आगे नहीं आता, तो इसका मतलब समझ जाइए कि सर्वर आपका रन कर रहा है। अब इसे चेक कैसे करेंगे, सो हमने एक रिस्पॉन्स भेजा है यहाँ पर बाई डिफॉल्ट सर्वर इज रनिंग का। तो कैसे इस रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, सो आपका सर्वर 3000 पोर्ट पे चल रहा है, तो लोकल होस्ट 3000 पे जाने के लिए आप सिंपल कोई सा भी टैब खोल लीजिए एंड यू कैन टाइप लोकल होस्ट स्लैश 3000। ठीक है, तो हम एंटर कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी आप देख सकते हो यहाँ पर एक मैसेज आ गया है, सर्वर इज रनिंग। ठीक है, इसको मैं साइड बाय साइड रख देता हूँ ताकि इजी हो दिखने में। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नाउ इसमें कोई भी चेंजेस अगर हम करेंगे, लेट्स से कि सर्वर हैज़ स्टार्टेड हमने कर दिया, सर्वर हैज़ स्टार्टेड। ठीक है, अगर हमने ये कर दिया, इसे सेव कर दिया और दोबारा से इस पे हिट करेंगे, तो आप देखोगे कि कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, सेम सर्वर इज रनिंग होगा। बिकॉज आप सर्वर में कोई भी चेंजेस करते हो तो आपको सर्वर बंद करके दोबारा से खोलना होता है। सो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करके इसको बंद करेंगे एंड दोबारा से खोलने के लिए नोड स्पेस अपने फाइल का नाम एंड देन 3000 पे अब इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे चेंजेस दिख गए। अब डेफिनेटली इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट कि बार बार आप अपने सर्वर को बंद करोगे खोलोगे। तो इसके लिए एक हमारे पास डिपेंडेंसी हमको इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो ऑटोमेटिकली इस काम को करती है, जिसका नाम है नोडमॉन। तो पैकेज मैनेजर से npm इंस्टॉल नोडमॉन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। नोडमॉन ये ऑटोमेटिकली सर्वर में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उस फाइल को रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक है, तो एंटर करेंगे।
और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। सो पैकेज जेसन में जाके आप देख भी सकते हैं कि नोड मोड डिपेंडेंसी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है। ओके। सो नाउ अब क्या करेंगे, इसको चलाने के लिए, नोड मोड को चलाने के लिए आप लिखते हो npx स्पेस नोड मोन और अपनी फाइल का नाम, तो यहाँ पर सर्वर है, सर्वर डॉट जेएस एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी फाइल जो है वो रन हो चुकी है। ठीक है। अब अपने सर्वर में आप कोई भी चेंजेस करोगे, जैसे स्टार्टेड की जगह मैं दोबारा से रनिंग करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। आप देखोगे कि जैसे मैं यहाँ पर सेव करूँगा, प्रॉब्लम है कि लेट्स से कि अभी तो हमने लोकल होस्ट यानी एक स्लैश पाथ पे गए हैं, हम किसी और पाथ पे जाना चाहे या किसी एपीआई को हिट करना चाहे, एग्जांपल के लिए जैसे कॉन्टैक्ट नाम से अगर है, तो क्या होगा, एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि स्टिल सेइंग सर्वर इज रनिंग। आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर मैं अबाउट में भी करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट में ही क्या बताएगा, रनिंग ही बताएगा, बिकॉज किसी पाथ के लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि रिस्पॉन्स क्या होगा। अब उसको करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो रिक्वेस्ट जब भी आती है तो उसके साथ एक बॉडी ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, कॉन्स्ट लेट्स से यू आर एल। ठीक है, यू आर एल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल। तो यूकेस डॉट यू आर एल से आप क्या निकाल सकते हो, करंट यू आर एल जिस पे यूजर ने हिट कर रखा है वो आप यहाँ पर गेट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसे कॉन्सोल भी करवा लेता हूँ ताकि आप देख सको कि यू आर एल में आ क्या रहा है। ठीक है। सो यू आर एल को कॉन्सोल करवा लेंगे, ये दीजिए। सी एज यू कैन सी यूआरएल आ रहा है, रिक्वेस्ट के साथ बॉडी आती है, यूआरएल आता है, मेथड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यूआरएल पे बात करेंगे। तो console डॉट लॉग हमने यहाँ पर कर दिया यूआरएल। लेट्स से कि अबाउट पे हिट करता है तो यू कैन सी कि जैसे अबाउट पे हिट किया तो यहाँ पर पाथ भी आपका प्रिंट हो गया। फाइव आइकन डॉट आई ओ, जो यहाँ पे आपके पास फाइव फाइव आइकन लगता है यूआई का, वो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट ही हिट होता है, तो उसको स्किप कर दीजिए फिलहाल के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अबाउट यहाँ पर यूज़ कर लिया। लेट्स से कि कॉन्टैक्ट पे गई हुई है, तो पाथ को गेट करना काफ़ी इजी है। तो आप देख सकते हो कि कॉन्टैक्ट पे जा रहा है। अब चाहे पाथ कोई सा भी हो, राइट नाउ द रिस्पॉन्स इज सेम, जो हमको नहीं चाहिए हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है। सो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे एंड यहाँ पे इफ एल्स या स्विच दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। इफ एल्स यूज़ कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, मैं इफ एल्स कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्विच को यूज़ कर सकते हो। तो यूआरएल को सिंपल सिंपल सी कंडीशन है, अगर यूआरएल आपके पास ट्रिपल इक्वल टू या डबल इक्वल टू स्लैश है, स्लैश पाथ होम पेज के लिए डिफॉल्ट है या इंडेक्स पेज के लिए, तो यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स रिटर्न होगा, तो रिस्पॉन्स डॉट एंड हम भेज देंगे सिंपल सा होम पेज। ओके। ठीक है, तो स्लैश पे जब हिट होगा तो होम पेज आ जाएगा। ठीक है। एक और पाथ बना लेते हैं। सो एल्स इफ कर लेते हैं यहाँ पे, एल्स इफ पाथ लेट्स से अबाउट है, तो क्या होगा। ठीक है। तो अबाउट के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे अबाउट पेज। ठीक है। ओके। सो अब देखते हैं हिट करके। तो एज यू कैन सी कि अगर मैं आप डिफॉल्ट पाथ पे जाता हूँ स्लैश पे, तो क्या आएगा, होम पेज आ रहा है। ठीक है। एंड इफ आई गो टू अनदर वन लाइक अबाउट, तो क्या आएगा, अबाउट पेज आ रहा है। सो रिक्वेस्ट पाथ के हिसाब से आपके पास चेंज हो रही है। ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी वांटेड। अब हमें क्या करना है कि लेट्स से कि यहाँ पर कोई ऐसा पाथ आ जाता है जो शायद डिफाइन नहीं कर रखा, तो क्या होगा, जैसे कि हमने कहा पॉलिसी, एंटर करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये लोड होने लग गया, बिकॉज ऑब्वियसली बात है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं बनी है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा पाथ जो यूज में नहीं है, उसके लिए एक परमानेंट कंडीशन हमको या डिफॉल्ट कंडीशन हमको रखनी है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एल्स में आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए कि अगर इनमें से किसी भी पाथ के साथ मैच नहीं होता, या तो स्लैश या तो स्लैश अबाउट, या एक और पाथ बना देते हैं कॉन्टैक्ट का। लेट्स से यूआरएल इज कॉन्टैक्ट, यूजर कॉन्टैक्ट वाले एपीआई में हिट करना चाहता है, तो उसको दिख जाएगा कॉन्टैक्ट। ठीक है। एंड अगर इनमें से कोई सा भी केस नहीं होता है तो यू कैन सी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं आप अपना सिंपल 404 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है। सो एक तरीके से कस्टम एरर हमने यहाँ पर बना दिया कि अगर इन पाथ में से किसी भी पाथ पे रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, तो रिस्पॉन्स बाय डिफॉल्ट 404 पे चला जाएगा। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा सब। तो लेट्स से अबाउट में जाते हैं, तो इट्स सेइंग अबाउट,
कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो इट्स सेइंग कॉन्टैक्ट पेज, फ्लैश में जाते हैं तो होम पेज बताएगा। लेकिन ऐसे पेज में ऐसे रिक्वेस्ट मार रहे हैं जो इसमें है ही नहीं, जिसको हैंडल नहीं कर रहा है, लेट्स से पॉलिसी। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 404 पेज नॉट फाउंड। तो इस तरीके से हम अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मेथड है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें करना है। बट फॉर दिस वीडियो, हाँ, यहाँ पर हमें सिर्फ एक सर्वर बनाना था। नोट जैसे हमने एक सर्वर क्रिएट किया और कैसे उसमें एपीआई रिस्पॉन्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो हर एक चीज़ के लिए, वो हमने यहाँ पर देखा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और इस तरीके की वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।